आज के लॉजिक बॉक्स में हम एनवायरनमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इकोटोन। इकोटोन एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स की तरह काम करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेवियर की तरह काम करते हैं। ये दो इकोसिस्टम्स के मर्जिंग पॉइंट पे पाए जाते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द लॉजिक बॉक्स कि ये होता क्या है। सो इकोटोन एक ट्रांजिशन जोन होता है दो डाइवर्स इकोसिस्टम्स के बीच में। मान लेते हैं कि ये आपका फॉरेस्ट है, ठीक है, दिस इज योर फॉरेस्ट एंड दिस इज योर ओशन। ये दोनों इकोटोन नहीं है क्योंकि ये एक वेल फॉर्म्ड, वेल एस्टैब्लिश्ड इकोसिस्टम है विद डेफिनेट फीचर्स। बट जहां ये मर्ज होंगे, जहां ये मर्ज हो रहे हैं, वहां पे एक नए तरीके की स्पीशीज दिखाई देती है जो ना ही हमें फॉरेस्ट में मिलेगी ना ही हमें ओशन में मिलेगी। उस स्पीशीज का नाम होता है एज स्पीशीज, क्योंकि वो दो इकोसिस्टम के एज पे पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरबंस, ना तो ये कंप्लीटली आपको ओशन में मिलेंगे ना ही कंप्लीटली फॉरेस्ट में मिलेंगे, ये आपको मैनग्रोव्स में मिलेंगे जो कि उनका मर्जर इकोटोन है। इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एज इफेक्ट। और हमेशा आप देखेंगे कि एब्सोल्यूट इकोसिस्टम से ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो स्पीशीज की डेंसिटी जो होती है, द डाइवर्सिटी, द डेंसिटी ऑफ स्पीशीज इज ऑलवेज हायर इन द इकोटोन्स बिकॉज ऑफ द एज इफेक्ट। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एज इफेक्ट क्या होता है और एज इफेक्ट से क्या होता है। हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है और इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैनग्रोव्स, जैसा मैंने आपको बताया। देन एस्चुअरीज, एस्चुअरीज आप देखेंगे कि ओशन से फॉरेस्ट के बीच में कई बार हम देखते हैं, ओशन से रिवर के बीच में हम देखते हैं कुछ पतली पतली एस्चुअरीज निकलती हैं। केरला साइड में ऐसी एस्चुअरीज बहुत मिलती हैं। सो यहां पर हमेशा फिशेस की वैरायटी काफी रिचर होती है, ठीक है। एंड ग्रासलैंड्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इकोटोन सिस्टम्स बिटवीन फॉरेस्ट एंड डेजर्ट, ठीक है। सो दिस इज ऑल दैट यू नीड टू नो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोटोन। अब आपकी स्क्रीन पे आपको जो क्वेश्चन दिखेगा उसको जरूर सॉल्व कीजिएगा और आंसर कमेंट्स में डालिएगा।